कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में और वीनिंग के प्रैक्टिसेस के बारे में, और जो क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास उनको आम जो जनरल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का आप इस वक्त पेज देख रहे हैं। मैं हूं हसन खालिद और आज हम लोग मौजूद हैं फैमिली हेल्थ क्लिनिक में। हम यहां पर जानेंगे कि यहां पर एक तो सर्विसेज प्रोवाइड क्या की जाती हैं, कौन कौन सी सर्विस दी जाती है जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे, और उसका ड्यू प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से दी जाती है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको आगाह करना है कि बढ़ती हुई आबादी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं हमारी ज़ाती ज़िंदगियों पर और हमारे मुल्क पर, और साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ की जो इंचार्ज हैं, यहाँ की जो चीफ़ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर नाइला, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और यहाँ की सर्विसेज के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फैमिली हेल्थ क्लिनिक के अंदर और यहाँ पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे यहाँ की चीफ़ मेडिकल ऑफिसर और इंचार्ज डॉक्टर नाइला अल्ताफ़ से। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर एक तो सर्विसेज प्रोवाइड कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से दी जाती हैं और उसका ड्यू प्रोसेस क्या है। डॉक्टर नाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइएगा, इस फैमिली हेल्थ क्लिनिक में जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेट का इनिशिएटिव है और UNFPA का इनिशिएटिव है, यहाँ पर सर्विसेज कौन कौन सी दी जाती हैं और क्या ड्यू प्रोसेस है? जी, यहाँ पे फैमिली हेल्थ क्लिनिक के अंदर हमारे जो मेजर हमारा काम है वो सर्विस डिलीवरी है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोथ इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मेथड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स को, जिसमें कि ओरल पिल्स से लेके और इंजेक्शंस और IUCDs, इम्प्लांट्स और कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरीज़ की भी सहूलियात जो हैं वो तमाम फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स में दी जा रही हैं फ़ीमेल्स के लिए। जबकि वेजेक्टमी के लिए हमारा एक अलग सेंटर है जो कि गंगाराम में काम कर रहा है, हमारा मेल की वेजेक्टमी करते हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा यहाँ पे हम माँ और बच्चे की सेहत से मुताल्लिक सहूलियात दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में और वीनिंग के प्रैक्टिसेस के बारे में, और जो क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास उनको आम जो जनरल एलिमेंट्स की मेडिसिन है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा हम एडोलेसेंट के साइकोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ को भी एड्रेस कर रहे हैं। हमारा इधर एक एडोलेसेंट हेल्थ सेंटर है जो कि काम कर रहा है इस FHC के अंदर, जहाँ पे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है जो कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को एड्रेस करती है एडोलेसेंट एज की पॉपुलेशन के। और इसके अलावा यहाँ पे एक MSU भी स्टेशन है इसमें, जो कि इसी हॉस्पिटल का एक पार्ट है, जो कि फील्ड में जाके अपने कैंप्स करते हैं और आउटरीच एरियाज़ के अंदर जहाँ पे कि हमारी कवरेज नहीं है डिपार्टमेंट की, वहाँ पे जाके वो टेम्प्रेरी मेथड्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और MSU भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही लीड कर रही हैं उसको, और तमाम FHCs के अंदर भी हर जगह पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स और तजर्बाकार हमारा और क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, हमें जो देखने वाले हैं उनकी आगाही के लिए, क्या आप यहाँ पर फैमिली हेल्थ जो क्लिनिक है, यहाँ पर जो ड्यू प्रोसेस है और जो सर्विस जिस तरह से आपने अभी बताया जो प्रोवाइड की जाती हैं, उसका एक ड्यू प्रोसेस से हमें आगाही दे दें और हमें बता दें कि यहाँ पर एक दफ़ा जब पेशेंट आता है तो उसको डील किस तरह से किया जाता है और उसका आगे ड्यू प्रोसेस क्या होता है? हमारे साथ इस वक्त एक क्लाइंट मौजूद है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन होता है। हम अपने जो ये हमारे पास हेल्दी क्योंकि इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको हम क्लाइंट्स कहते हैं, इनको हम पेशेंट्स नहीं कहते। जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले मास्टर रजिस्टर के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन में उसकी सारी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके बच्चों की तादाद, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी हम एंटर करते हैं। और उसके बाद जो क्लाइंट जो है वो जिस भी मेथड के लिए आया हो, या वो अगर वक्फे के लिए, जैसे कि ये क्लाइंट हमारे पास वक्फे के लिए आई हैं, उसके बाद वो हमारी फैमिली वेलफेयर काउंसलर के पास चली जाती हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा, फिर अभी आपने काउंसलिंग की बात की जो हमारे क्लाइंट हैं, तो हम क्या काउंसलिंग रूम के अंदर जाके एक इसको प्रोसेस को देख सकते हैं? जी, वैसे तो काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट प्राइवेसी में होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे काउंसलिंग रूम का जो ये दरवाज़ा है, ये हमने कम्प्लीटली ब्लाइंड किया हुआ है
इसमें दोनों तरह की प्राइवेसी का हम ख्याल रखते हैं कि ना तो आवाज़ बाहर आए क्लाइंट की और ना ही वो बाहर से नज़र आए, कुछ भी कोई भी उसके जेस्चर्स या उसके जो इशारे हैं वो नज़र ना आए, कंप्लीट प्राइवेसी के अंदर, ताकि उसकी काउंसलिंग हो। तो काउंसलिंग जो है वो एक 1-to-1 प्रोसेस है। अभी इस वक्त काउंसलिंग रूम में एक क्लाइंट मौजूद है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। ये काउंसलिंग रूम के अंदर का हमारा ये सेटअप है। इसमें 1-to-1 काउंसलिंग हो रही है क्लाइंट की। क्लाइंट आई हुई है फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के लिए। तो इसमें हम कोविड के SOPs को मद्देनज़र रखते हुए उसको एक डिस्टेंस के ऊपर हमने बिठा के और मास्क वगैरह और सारे SOPs को हम मद्देनज़र रखते हुए जो है उनकी काउंसलिंग हमारी फैमिली वेलफेयर काउंसलर जो है वो कर रही हैं। ये इनको ये सारे मेथड बताएंगी। ये जो ट्रे में आपको सारे मेथड नज़र आ रहे हैं, ये हमारी काउंसलिंग की ट्रे है। इसमें हम सारे मेथड क्लाइंट को दिखाते हैं। WHO के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से हम जो है वो क्लाइंट की सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद जब क्लाइंट एक मेथड चूज़ कर लेता है तो उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कि जो है वो जो भी मेथड होता है उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि इस क्लाइंट ने इंजेक्टेबल चूज़ किया है तो उसके लिए ब्लड प्रेशर हम इनका देखा जा रहा है, उसके लिए इनका वेट भी देखा जाएगा और बाकी भी हिस्ट्री ली जाती है कि वो मेथड इनके लिए सूटेबल है या नहीं है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर और डॉक्टर नाइला से हम पूछेंगे कि यहाँ पर क्लाइंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर, हमारे जो फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स हैं ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। इनके अपने ऑपरेशन थिएटर हैं और हमारा अपना ही स्टरलाइजेशन का सिस्टम है और हमारे सेंटर्स जो हैं वो फुली इक्विप्ड हैं। यहाँ पे हम ख़वातीन की कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी जो है वो हर फैमिली हेल्थ क्लिनिक में हो रही है। पूरे पंजाब में 129 हेल्थ क्लिनिक काम कर रहे हैं हमारे, जो कि सारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में 17 टीचिंग हॉस्पिटल्स में हैं। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक फैमिली हेल्थ क्लिनिक है और हर कुछ THQ लेवल्स के ऊपर भी फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स मौजूद हैं। पूरे पंजाब में 129 फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स काम कर रहे हैं जहाँ पे सर्जरीज़ हो रही हैं ख़वातीन की। इसके अलावा हमारे विज़ेक्टमी यूनिट्स जो हैं वो डिविजनल हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो ये इस क्लाइंट की कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी हो रही है अंडर लोकल एनेस्थीसिया और आप देख सकते हैं कि क्लाइंट बिल्कुल कंफर्टेबल है और सारा फीमेल स्टाफ है जो कि सर्जरी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। हर फैमिली हेल्थ क्लिनिक के अंदर फ़ीमेल डॉक्टर्स जो हैं, फ़ीमेल सर्जन्स हैं और फीमेल ही असिस्टेंट हैं। हमारी थिएटर टेक्नीशियन भी फ़ीमेल हैं और सारा हमारा टोटली A to Z फीमेल स्टाफ है जो कि हर तरह के क्लाइंट्स को, फीमेल्स को इन कंप्लीट प्राइवेसी जो है वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं और उनको डील करता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये मैं जैसे देख सकता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी मटेरियल पड़ा है IEC का और जो कि टेक अवे के लिए है, इसका मकसद क्या है? ये मटेरियल हमें अपने डायरेक्टोरेट जनरल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। वो लोग जो इधर आके वेटिंग एरिया में बैठते हैं उनको हम ये दे देते हैं या वो ख़ुद भी ये उठा के ले के, तो ये क्योंकि उर्दू में है सारा मटेरियल, तो वो तमाम मालूमात हर मेथड के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। वो घर भी ले जाते हैं और उनको बाद में भी उसको वो पढ़ सकते हैं, जिसकी रोशनी में वो अपने नेबर्स को भी मशवरा दे सकते हैं फैमिली प्लानिंग का। इसका मकसद बेसिकली जो है वो एजुकेट करना है पब्लिक को अबाउट द फैमिली प्लानिंग मेथड्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम के आखिर में हमें जो देखने वाले हैं उनके लिए आप अगर कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकती हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम मराकज़ बहुत वेल इक्विप्ड हैं और वहाँ पे बहुत हाईली क्वालिफाइड स्टाफ और बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ जो है वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि गवर्नमेंट की इन सर्विसेज को अवेल करें और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें और मुल्क की आबादी को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करें। जी तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम जो कि हमने FHC पे किया। मकसद और पैगाम हमारा यही है कि बढ़ती हुई आबादी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो कि उसके असरात मुरतब होते हैं हमारी ज़िंदगियों पर, पूरे मुल्क पर, उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए और फैमिली प्लानिंग को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लिया जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।